अगेन गुड मॉर्निंग बच्चों। और शुरू करते हैं हम आज की अगेन दूसरी क्लास। और टॉपिक के साथ शुरू करता हूँ कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। इसके पीछे वाली वीडियो में मैं आपको इसके बारे में सारी चीजें बता चुका हूँ, है ना। और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा जब मैं अपलोड करूंगा इसे यूट्यूब पे, तो वो वाली वीडियो आप वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है ना। वो मैं करूंगा ड्राइव पे अपलोड, क्योंकि मैं सीधा यूट्यूब पे अपलोड उसे नहीं कर सकता, है ना। तो पहले इस वाली वीडियो को देखने से पहले अगर कभी भी आपको ऐसा टॉपिक देखना हो, या बाकी अगर कोई भी यूट्यूब पे देख रहा है, तो उसके लिए भी मैं बोलना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक लिंक मिलेगा आपको, पहले उसके पहले की वीडियो देखिएगा वो, देन जाकर के ये वाली वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। बिकॉज इस वीडियो में मैं इसकी कवरेज केवल इतनी करने वाला हूँ कि इसका टेक्स्ट पढ़ाने वाला हूँ। समझाने का जो कार्यक्रम था वो पिछले वाली वीडियो में हो चुका है। कम टू द पॉइंट। इन द वर्ल्ड ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, जहां पे इतना जबरदस्त कंपटीशन आज के दौर में, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। ये मार्केटिंग का काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है। बिकॉज प्राइस को लेकर के तो सभी क्या कर रहे हैं, वॉर कर रहे हैं, है ना। क्वालिटी को लेकर के तो सब कॉम्पीट कर रहे हैं। बात यह है कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट कौन देता है। और आजकल होड़ इसमें लगी हुई है कि सबसे बेटर आफ्टर सेल सर्विसेज कौन सी फर्म देगी, है ना। और कस्टमर कई बार प्राइसिंग को छोड़ करके प्रोडक्ट के एक दो फीचर को भी वो क्या कर देता है, वो सेक्रीफाइस कर देता है। लेकिन उसे क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। अगर आपने उसे सपोर्ट सर्विसेज टाइम से नहीं दी, तो कंज्यूमर बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। क्योंकि उस टाइम पे आपका प्रोडक्ट भी आपका साथ नहीं दे रहा, और ऐसे में अगर कंपनी भी साथ छोड़ देगी, है ना, तो एक कस्टमर कभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उस ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कभी परचेज करने के लिए नहीं सोचेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है आज के दौर में ये फंक्शन, टू ऑफर एवरी पॉसिबल हेल्प टू द कस्टमर, ताकि हम क्या कर सके, हर एक पॉसिबल हेल्प क्या कर सके, अपने कस्टमर को अवेलेबल करा सके। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज लाइक आफ्टर सेल सर्विसेज। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में क्या ही आएगा, आफ्टर सेल सर्विसेज। इनफैक्ट और क्या भी आ सकती है, आफ्टर सेल सर्विसेज तो आती है, लेकिन कस्टमर जब क्या कर रहा होता है, परचेजिंग कर रहा होता है, तो उसको उसकी चॉइस को उसकी चॉइस पर स्टैंप लगाने में भी हेल्प करते हैं, ताकि वो एक अच्छी चॉइस कर सके, है ना। कई बार क्या होता है, कोई प्रोडक्ट को खरीदने से पहले हम उस कंपनी को कांटेक्ट करते हैं और वो हमारी हेल्प करते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके किस यूज में आ सकता है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट से हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स मैच होंगे या नहीं होंगे, या ये वाला फीचर, ये वाला प्रोडक्ट आप छोड़ करके बाकी दूसरे प्रोडक्ट के लिए जाओ, वो अच्छा है ना। इवन दो वो प्रोडक्ट सस्ता है, जो कस्टमर खरीदना चाहता है वो महंगा प्रोडक्ट है, और जिसके लिए कंपनी रेफर कर रही है वो उसी कंपनी का सस्ता प्रोडक्ट है। और अगर कंपनी ऐसा उसको बता रही है कि आप इस महंगे प्रोडक्ट को छोड़ करके सस्ते प्रोडक्ट के ले जाओ, ये आपकी रिक्वायरमेंट से मैच करेगा, मैं आपको बोलना चाहता हूँ उस कंपनी ने उस कस्टमर का ट्रस्ट जीत लिया। क्योंकि ऐसे कौन करता है कि जहां पे मेरे 50,000 के प्रोडक्ट की सेलिंग होने वाली है, और मैं 50,000, कस्टमर खुद 50,000 वाला प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, और मैं उसे 50,000 वाले के लिए मना करके 30,000 वाले के लिए क्या करूं, उसे रेफरल दूं, ठीक है ना, या उसे उसकी उसको एडवाइस दूं, ठीक है ना। तो ऐसे में कस्टमर क्या, कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो मैंने जीत लिया। बिकॉज कस्टमर को भाई, ये बुरे इंसान नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज इनका तो 50,000 का प्रोडक्ट बिक रहा था ना, उसमें इनको ज्यादा मार्जिन आएगा। 30,000 में ऑब्वियस सी बात है कि कम मार्जिन रहेगा, और फिर भी हमें वो छोड़ करके ये रिकमेंड कर रहे हैं, तो क्या हमारे बारे में ही सोच रहे होंगे, ठीक है ना। तो वो ट्रस्ट कस्टमर का जीत लेते हैं। तो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में आफ्टर सेल सर्विसेज आती है, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज। क्या भी आती है ना। कैश में तो सब दे रहे, आपने कस्टमर को किस में भी दिया, क्रेडिट में भी दिया, है ना। लेकिन उसका एक क्राइटेरिया होता है, क्या होता है, क्राइटेरिया होता है। फिर कस्टमर को भी वो टर्म्स पे क्या होना होता है, अलाइन कर। ऐसा नहीं कि उसने तो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज बोल करके क्रेडिट दे दिया, तुमने उसके बुक्स में कह रहे तेरी बुक्स में बैड डेट की एंट्री डलवा के छोड़ेंगे हम, ठीक है ना। वैसा नहीं होना चाहिए। फिर हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स, कस्टमर की कंप्लेंट्स को क्या करना, हैंडल करना। मेंटेनेंस सर्विसेज, उसे मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराना, मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस वगैरह अगर कोई प्रोडक्ट की होती है तो। इनफैक्ट आजकल तो कंपनीज क्या ऑफर करने लगी, आप प्रोडक्ट खरीदो, प्रोडक्ट की इंस्टॉलेशन भी हम ही करा के देंगे, प्रोडक्ट की
इंस्टॉलेशन भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जो अप्लायंसेज है ना, उनकी अगर आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हो उनकी, तो उनकी इंस्टॉलेशन के लिए उन्हीं का बंदा आता है, और वो उसकी जो वारंटी वगैरह होती है वो भी एक्टिवेट तभी करते हैं जब उनका बंदा इंस्टॉल करेगा। अगर तुमने खुद से इंस्टॉल कर ली ना, तो उसकी वारंटी भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। समझ में आ रही है? तो ये सब क्यों, ताकि वो अपना बंदा भेजेंगे और वो अपने हिसाब से उसे क्या करेंगे, क्योंकि जो लोकल के जो बंदे होते हैं वो उसे कैसे भी मिस हैंडलिंग करेंगे और उसे खराब कर देंगे, कंपनी को नुकसान होता है। तो कंपनी अपने बंदे भेजती है, उन्हें पता है, प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग हुई भी होती है कि वो प्रॉपर से उसे क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, और तभी उसकी क्या रहेगी, जो आगे की जो वारंटी है वो एक्टिवेट रहती है। ठीक है ना? तो प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, एग्जांपल दिया था कि जब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, तो कंपनी हमारे को क्या करती है, हेल्प करती है सुटेबल प्रोडक्ट को क्या करने में, सिलेक्ट करने में, एक्सेट्रा, आर वेरी हेल्पफुल इन जनरेटिंग रिपीट सेल्स। ये सारी चीजें काफी हेल्पफुल होती है क्या करने के लिए, रिपीट सेल्स को जनरेट करने के लिए, एंड डेवलपिंग ब्रांड लॉयल्टी फॉर द प्रोडक्ट। और क्या डेवलप करने में, ब्रांड लॉयल्टी डेवलप करने में, यानी कि कस्टमर जो हमारा है, हमारा था, हमारा ही रहेगा, है ना, वो कस्टमर कभी हमें छोड़ के जाएगा नहीं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज, इन सारी एक्टिविटीज का मकसद एक ही है। क्या मकसद है? इज टू सेटिस्फाई द कस्टमर, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, एंड मेंटेन हेल्दी रिलेशंस फॉर द लॉन्ग टर्म, और हेल्दी रिलेशन मेंटेन करना वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। फॉर एग्जांपल 24/7 कस्टमर कॉल सेंटर ऑफ सैमसंग, वो मतलब वो उसके लिए क्या करते हैं, ये एग्जांपल मैंने उसी का दिया है जो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है ना, वीडियो में। और ये किसका 24/7 कस्टमर कॉल सेंटर ऑफ सैमसंग जो ये है, इसके लिए क्या करते हैं, ये वैन चलाते हैं। क्या चलाते हैं? वैन चलाते हैं। ठीक है ना? इसी के साथ साथ बच्चों हमारे ये जो 12 फंक्शंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, एक बार इस चैप्टर का फ्लो समरी नोट से देखे, क्योंकि अभी मैं जो अगले वाला जो बच्चों यहाँ पे हमारा एक फेज कंप्लीट होता है इस चैप्टर का, मतलब जहाँ पे हमें चीजें ऊपर ऊपर से पढ़नी थी वो तो हम पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर की डिटेलिंग चालू होगी और टॉपिक शुरू होता है मार्केटिंग मिक्स से। जो हम पढ़े वो चीजें रिपीट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको महसूस भी नहीं होगा कि चीजें रिपीट हो रही है, बिकॉज उसके आगे की डिटेलिंग बहुत ज्यादा है। तो ये मैं आज की क्लास में शुरू नहीं करूंगा, अदरवाइज ये बीच में ऐसे होच पोच हो जाएगी। ठीक है ना? अभी मैं आपको जस्ट ये कराता हूँ कि समरी नोट से अगले 10 मिनट के अंदर जो अभी तक हमने पढ़ा उसका एक बार फ्लो मैं आपके माइंड में सेट करता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ना, और इसको साथ के साथ खत्म करना जरूरी है। और मेरा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि मैं इस चैप्टर को, इस भारी भरकम चैप्टर को क्लास में ही क्या कर रहा हूँ, इनफैक्ट पहले भी जितने भी मैंने चैप्टर्स पढ़ाए सब में मेरा मोटिव ये रहता है कि क्लास में खत्म करा, मेरा जो सब्जेक्ट है क्लास में खत्म होना चाहिए। घर पे जस्ट आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है केस स्टडीज की डायरेक्टली, है ना, बहुत सारी केस स्टडीज, बहुत सारे एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स, करंट एग्जांपल्स में क्लास में ही कंसीडर करता हूँ। ठीक है ना? तो एक बार समरी पे आ जाते हैं बच्चों तेजी स्पीड से। एक बार मैंने, अगर आपको याद हो तो एक बार और कराया था इसका फ्लो, कराया था कि नहीं कराया था, यहाँ तक कराया था आपको। बस ये वाला तो बॉक्स रह गया हमारा, है ना, लेकिन फिर भी देख लेते हैं शुरू से। बच्चों देखो कितने सारे, लगभग लगभग हमने, आप बताओगे हमने कितने पेज पढ़ लिए अभी तक इस चैप्टर के? 15 पेज पढ़ लिए, और 15 पेज को मैंने समराइज किया है इस 1.5 या 1.25 पेज में, मान लो आप। ठीक है ना? और कोई भी एक पॉइंट नहीं छोड़ा। हाँ, नो डाउट ये तो है नहीं है कि जैसे 12 फंक्शन है तो 12 फंक्शंस का टेक्स्ट भी अब मैं इधर लिख दूं तो फिर समरी क्या रहेगी। वो फ्लो आपको आना चाहिए और अंदर आपको चीजें पता होनी चाहिए कि क्या चीज है, तो आपका काम इन समरी नोट से भी चल जाएगा। अगर आपने वो क्लास देखी है और केवल इससे पढ़ रहे हो तो भी बहुत बहुत ज्यादा आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। खैर, ज्यादा बातें ना बनाते हुए सीधा आता हूँ कि सबसे पहला सवाल मार्केटिंग को समझने के लिए कि जी मार्केट क्या होती है। मार्केट को हमें दो सेंस में देखना होता है, ट्रेडिशनल सेंस में और मॉडर्न सेंस में। बहुत ज्यादा डीप में ना जाते हुए ट्रेडिशनल सेंस में बताओ मार्केट क्या होती है। मार्केट एक प्लेस होता है जहाँ पे बायर और सेलर इकट्ठा होते हैं ट्रांजेक्शन करने के लिए। ट्रांजेक्शन किस चीज की? जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। मॉडर्न सेंस में अगर हम मार्केट की बात करें तो बच्चों, मार्केट एक सेट होता है एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है ना? अच्छा, बात करें मार्केटर की कि मार्केटर कौन होता है? जो सबसे ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करता है, एक्टिव पार्ट प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज की प्रोसेस में। वो कौन होता है? मार्केटर होता है। जनरली ये कौन होता है?
सेलर होता है, कभी कभी ये कौन भी हो सकता है, बायर भी हो सकता है, स्पेशली किसके केस में, मोनोपोली के केस में। व्हाट कैन बी मार्केटेड, किस किस चीज की मार्केटिंग की जा सकती है भाई, पीछे वाले भी बोले, है ना, कोई भी वो चीज जिसकी सामने वाले की नजरों में क्या हो, वैल्यू हो, या जिसको हम क्या कर सकते हो, ऑफर कर सकते हो मार्केट में फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर नीड्स एंड वांट्स, उस चीज की मार्केटिंग की जा सकती है। और कितनी चीजें, 12 टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई थी, एक एक करके आप बताइएगा, मतलब सेट में बताइएगा। पहला गुड्स और सर्विसेज, हाँ जी, पर्सन और प्लेस, वेरी गुड, आइडिया और इवेंट, वेरी गुड, ऑर्गेनाइजेशन और एक्सपीरियंस, वेरी गुड, हाँ जी, प्रॉपर्टी और गुडविल, 10 चीजें हो चुकी है। लास्ट पेटेंट और इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। इसमें से मैंने सबके एग्जांपल दिए, अभी तो नहीं दे रहा हूँ, एक एग्जांपल बस ऐड करना चाहता हूँ, उस पर भी डाला था मैंने, टेलीग्राम चैनल पे भी डाली थी एक वीडियो, कि जब क्या करते हैं कि मोदी जी किसके बारे में बोलते हैं, लक्षद्वीप के बारे में बोलते हैं, तो किसकी मार्केटिंग है, हाँ जी, प्लेस की मार्केटिंग है, किसकी मार्केटिंग है, प्लेस की मार्केटिंग में मैंने आपको एक आगरा का एग्जांपल दिया था, गुजरात का एग्जांपल दिया था, है ना। और उसमें अभी एक नया एग्जांपल ऐड हो गया कि मोदी जी ने किसके बारे में बोला, तो वहां की मार्केटिंग हुई कि नहीं हुई, वहां पे लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, है ना। कुछ लोग तो जो ऐसे जो व्लॉगर्स वगैरह है वो तो अगले दिन ही पहुंच गए कि हाइप, अब मार्केट में हाइप बनी हुई है, करंट मुद्दा है, तो व्यूज ज्यादा मिलेंगे, उधर जाएंगे तो, है ना। अच्छा, ऐसे में फिर मीडिया किसको मतलब किसको ऐसा वो करता है, किसको उठाता है, मोदी जी को, कि मोदी जी सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर है, कि देखो 4 कदम बीच पे चलने से क्या हो गया, एक दूसरे देश की क्या कर दी, दूसरे देश को तबाह कर दिया, उसकी इकोनॉमी को क्या कर दिया, डाउन कर दिया, उसको घुटनों पे लेके आया। तो ये किसकी मार्केटिंग चल रही है, ये हाँ मोदी जी की, माने पर्सन की मार्केटिंग चल रही है, समझ में आ रही है। साथ में एक फिर वो नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे हैं किसकी, राहुल गांधी की, कि पूरा ऐसा मीडिया में चल रहा है या व्हाट्सएप वगैरह पे लोग करते रहते फॉरवर्ड, कि पूरा देश नाप करके भी, है ना, 2-3 राज्य गवा दिए, और मोदी जी ने, है ना, चार चार कदम चल के दूसरे देश को तबाह कर दिया, ऐसा। तो पर्सन मार्केटिंग का एग्जाम्पल है, तो ऐसा होना बच्चों। बाकी और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैं बिल्कुल भी आपको डिटेलिंग नहीं बता रहा हूँ, कि बता चुका हूँ, अब तो जस्ट मैं रिकॉल करा रहा हूँ, एक ऐसे मन में नया एग्जाम्पल आया था तो आपके साथ शेयर कर लिया। अब बात करते बच्चों, 3 सवालों के जवाब हमारे पास है। मार्केट क्या होती है, मार्केटर कौन होता है, किस किस चीज की मार्केटिंग की जा सकती है। सवाल यही है कि मार्केटिंग क्या होती है, और अब तो ट्रेडिशनल सेंस में बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए तुम्हें, क्योंकि अभी अभी फंक्शंस पढ़ के आए। ट्रेडिशनल सेंस में मार्केटिंग बोलती है कि मार्केटिंग उन बिजनेस एक्टिविटीज की परफॉर्मेंस है, यानी कि उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करना ही मार्केटिंग है, जो एक्टिविटीज आपके प्रोडक्ट को आपसे कस्टमर तक पहुंचाने में क्या करती है, हेल्प करती है। और अभी पढ़ के आए पूरी 1 दर्जन एक्टिविटीज, ठीक है ना, बिल्कुल सीक्वेंस में, बिल्कुल फ्लो में, जो आपके माइंड में सेट होगा, ठीक है ना, वही लिखा है यहाँ पे। मॉडर्न सेंस में मार्केटिंग क्या होती है, एक सोशल प्रोसेस होती है, जहाँ पे इंडिविजुअल और ग्रुप वो ऑब्टेन करते हैं जो उनकी नीड एंड वांट्स है, और वो कैसे ऑब्टेन करेंगे, थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग, और ऑफर करने के बाद, अगर मैं सेलर हूं मैं ऑफर करूंगा, मैं मार्केटर हूं ऑफर करूंगा, तो उसके बाद एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग गुड्स और सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर, ऐसी चीजें क्या करना, एक्सचेंज करना, जिसकी सामने वाले की नजरों में कुछ वैल्यू हो, है ना, कुछ तो उसके काम में आने वाली हो, कुछ तो उसको उससे सेटिस्फेक्शन मिलने वाला हो, ठीक है ना, कुछ तो उससे उसको यूटिलिटी मिलने वाली हो, अगर माइक्रो की टर्म्स में बोलूं, है ना। तो यूटिलिटी सारे बच्चों को पता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी, ठीक है ना। बात करें बच्चों अगर किसकी, मार्केटिंग मैनेजमेंट की, तो ये देखो बहुत सिंपल है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, उन सारी एक्टिविटीज का मैनेजमेंट करना, जो मार्केटिंग एक्टिविटीज है उसी को क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट बोलते हैं। उसकी प्रोसेस है, 3 स्टेप की प्रोसेस है, कौन कौन है उसके स्टेप, क्या है, सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना होगा टारगेट मार्केट का, जॉनसन बेबी का एग्जांपल दिया था, लिकर का एग्जांपल दिया था, ठीक है ना। दूसरा, आपको आपके प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करना, और केवल क्रिएट ही नहीं करना है, मैनेज भी करना है, मैनेज करने के लिए वो यूएसए वाला एग्जांपल रहेगा, ठीक है ना, आपको याद आ रहा होगा। और क्रिएट सुपीरियर वैल्यू इन द प्रोडक्ट, आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट में इनोवेशंस करने हैं, फीचर्स ऐड ऑन करने हैं, ताकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को यूज करता हुआ बोर ना हो, ठीक है ना। अच्छा, एक ऊपर टॉपिक रहता है फीचर्स ऑफ मार्केटिंग की, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा अलग से लिखे नहीं है, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग इधर से निकल के आते हैं बच्चों, 4 फीचर्स आप देखने का इधर,
पहला नीड एंड वांट, दूसरा मार्केट ऑफरिंग है, तीसरा एक्सचेंज है और चौथा कस्टमर वैल्यू। ऐसे चार आपको क्या दिखेंगे उधर, फीचर्स दिखेंगे किसके, मार्केटिंग के। ठीक है ना, मैंने पहले भी बोला था या तो डेफिनेशन में से ही फीचर्स निकाल लो जो कि होता ही ऐसे है, या ऐसा बोलो कि जो फीचर्स है फीचर्स को मिला करके डेफिनेशन बनी हुई। कैसे भी सोचो, ये चार वर्ड्स आने चाहिए आपकी मॉडर्न सेंस में जो मार्केटिंग है उसकी डेफिनेशन में। ठीक है, बात करते हैं, इसमें एक टॉपिक रहता है एक्सचेंज। एक्सचेंज के लिए एक बात कही जाती है कि एक्सचेंज इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग। एक्सचेंज किसकी जरूरत है, मार्केटिंग की। मार्केटिंग करी क्यों रहे हैं, ताकि क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके। अब बात करते हैं जी, एक्सचेंज करने के लिए कितनी कंडीशंस को सेटिस्फाई हमें करना पड़ेगा। तो 5 कंडीशंस होती है, आपकी स्क्रीन के सामने है बच्चों। बहुत कंसाइज मैनर में मैंने इधर लिखी है। कम से कम कितनी पार्टी होनी चाहिए, 2 पार्टी होनी चाहिए। कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, इसकी सारी के सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एटलीस्ट 2 पार्टी होनी चाहिए। दूसरा, दोनों पार्टी के पास कुछ ना कुछ हो एक दूसरे को ऑफर करने के लिए। तीसरा, दोनों पार्टी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती है और उसको जो उनके पास है उसे डिलीवर कर सकती है। चौथा, दोनों पार्टी एक दूसरे के ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकती हो और रिजेक्ट भी कर सकती हो। और फाइनली वो किस में आना चाहते हो, ट्रांजैक्शन में एंटर करना चाहते हो। इसको बच्चों चाहे तो एक काफी अच्छा सा रिवीजन हो गया, बहुत शॉर्ट रिवीजन हो गया। हालांकि इसका रिवीजन मैंने रिकॉर्ड भी किया हुआ है, उसको भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, लेकिन ये भी आप रिवीजन ही मान के चलना, बिकॉज जितनी बार हम इसकी बैंड बजा चुके हैं, मुझे नहीं लगता अब इससे ज्यादा इसमें बताने की कोई जरूरत है। और अगर तुम इसके बाद भी नहीं कर पा रहे हो तो बेटा सीरियस में तुम पढ़ नहीं रहे हो, फिर बस यही है कि आप बहानेबाजी कर रहे हो। ठीक है ना, तुम देखो मेरे लिए कि जहाँ पे हम ऐसे टाइम पे है कि जहाँ पे मेरे को इसके बाद 2 चैप्टर भी कराने हैं। अगर मैं नहीं डर रहा हूँ, मैं बार बार इस चैप्टर की बैंड बजा रहा हूँ, है ना, तो तुम देखो कि कितना अच्छे से हम इसे करना चाहते होंगे। ठीक है ना, अदरवाइज भगाने को तो अगर मेरे मन में एक भी मिनट थोड़ा लगेगी कि यार 2 चैप्टर हो रहे तेरे इसके बाद, तो भग जाएगा। अभी तक तो कंप्लीट भी हो जाता चैप्टर, 10-12 क्लास हो भी चुकी है इसकी। ठीक है ना, और इससे ज्यादा क्लास और लगेगी इसमें, तो थोड़ा सीरियसली कर लो और क्लास में ही खत्म कर लो। एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, मेरा सब्जेक्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों जितनी भी हमने सारी चीजें पढ़ी, देखो एक पेज में मैंने सबको क्या कर लिया, समराइज कर लिया। बाकी आते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में डिफरेंस पढ़े। आप थोड़ा तेजी स्पीड से एक बार पढ़ते भी रहिए, साथ के साथ बोलते भी रहिए, तो माइंड में सेट हो जाएंगे। मार्केटिंग एक वाइडर कॉन्सेप्ट होता है, सेलिंग उसका एक पार्ट होता है। मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, कस्टमर की नीड एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। उधर क्या होता है, वहां पे जस्ट हम अपने सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। यहाँ पे प्रॉपर जो हमारा फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का हमारा जो रहता है एक एजेंडा रहता है हमारे फोकस में। उधर हम फोकस किस पे करते हैं, टाइटल ट्रांसफर हो और पोजेशन ट्रांसफर हो, कस्टडी ट्रांसफर हो। इधर जो हम प्रॉफिट कमाते हैं वो कस्टमर की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करके कमाते हैं, उधर सेल्स को इंक्रीज करके प्रॉफिट बनाते हैं। मार्केटिंग एक प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है और इवन आफ्टर के सेल के बाद भी वो चलती रहती है। जबकि वो क्या होती है बच्चों, वो एक पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है और जैसी सेल हो जाएगी वैसी सेलिंग खत्म। ठीक है ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मार्केटिंग में प्रोडक्ट को बैंड करते हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, उधर कस्टमर को बैंड करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। और मार्केटिंग क्योंकि वाइडर टर्म है, तो मार्केटिंग हर एक चीज पे फोकस करती है। जैसे अभी बच्चे लोगों को 4 P's आएंगे, है ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ऐसे बोलते। चलो चलो तुम आगे पीछे पढ़ते हो तो मैं अपने अकॉर्डिंग बताता हूँ आपको। प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस। हालांकि 3 और पीज होते हैं, 7 पीज होते हैं, उसकी मैं अलग से चर्चा करूंगा। फिलहाल तुम देखना, मार्केटिंग मार्केटिंग किस पे फोकस करती है, मार्केटिंग अटेंशन पे करती है प्रोडक्ट पे भी, उसके प्राइस पे भी, प्लेस पे भी और प्रमोशन पे भी। और ये चारों चीजें जब मैंने आपको 12 फंक्शंस पढ़ाए, उन 12 फंक्शंस में बीच में आई हेडिंग, आई कि नहीं आई। प्रोडक्ट, जहाँ पे हम किसकी, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। प्रोडक्ट प्राइस, प्राइसिंग की बात करते हैं। प्लेस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। और प्रमोशन अपने आप में एज इट इज हेडिंग थी। सेलिंग का फोकस इन चारों चीजों पे या इन सारी चीजों पे नहीं होता। सेलिंग का फोकस जस्ट किस पे होता है, सेल्स प्रमोशन पे होता है, कि सेल्स क्या होनी चाहिए, प्रमोट होनी चाहिए किसी भी तरीके से, है ना, चाहे वो फेयर तरीका हो चाहे अनफेयर तरीका हो, सेल्स होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस हो गया बच्चों। ऊपर मेरे ख्याल मैंने ये वाला बुलेट छोड़ दिया था, ये वाला जो बॉक्स है, ये देख लो कुछ नहीं है, यहाँ पे भी हमारा कवर हो जाता है, फिर भी दिखा देता हूँ मैं आपको।
मार्केटिंग प्री प्रोडक्शन एज वेल एज पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी है, और ये गुड की सेलिंग के बाद भी कंटिन्यू रहती है। मार्केटिंग की जरूरत किसको भी होती है? एनपीओस को भी होती है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं बच्चों किस पे? मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज पे, या मार्केटिंग मैनेजमेंट थियरीज आप बोल सकते हो, या मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। ये सोच होती है, क्या होती है? जिस सोच के बेसिस पे एक इंसान अपने बिजनेस को बिल्ड करता है। और ये 5 सोच होती है, सारी तो एक साथ चल नहीं सकती है। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, 3 एक साथ हो सकती है। मार्केटिंग मार्केटिंग अप्रोच हो सकता है, मार्केटिंग फिलॉसफी जो है आपकी, दूसरा सोसाइटल मार्केटिंग, और तीसरा प्रोडक्ट, ठीक है ना। सेलिंग तो इनके साथ बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो सकती। चलो 5 सोच कौन कौन सी है वो बस ऐसे नाम नाम बताओ, अंदर डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ। हाँ, पी 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 फॉर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ऐसा पूरा बोलिए, ठीक है ना। पी फॉर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, अगेन पी फॉर, एस फॉर, एम फॉर, एस फॉर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बोलता है कि बड़े स्केल पे प्रोड्यूस करो, कॉस्ट को कम कर दो, कस्टमर उन्हीं को फेवर करता है जो सस्ते प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल टाटा नैनो। दूसरा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, वो कह रहे हैं कि कस्टमर हमेशा उन्हीं प्रोडक्ट को फेवर नहीं करता जो सस्ते होते हैं, उन्हें क्वालिटी भी चाहिए होती है, तो आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स ऐड ऑन करो, प्रोडक्ट को बेहतर बनाओ, ठीक है ना। एप्पल आईफोन, ठीक है। तीसरा तीसरा है आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट, आए कुछ भी लेने, दे के वो भेजो जो तुम चाहते हो, बिकॉज ये लोगों का ये मानना होता है कि प्रोडक्ट बिकते नहीं है, उन्हें बेचने पड़ते हैं, ठीक है ना। कोई भी इसका एग्जांपल जबरदस्ती का कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, अपने मन से बना के हो सकता है कि अगर कस्टमर ऐसा लेने आया लेकिन उसने वो चिपकाया, तो सेलिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सारे बच्चों को पता है, क्रक्स ये है कि कस्टमर की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करके सेटिस्फाई करो बेटर देन द कॉम्पिटिटर, ठीक है ना। सैमसंग इसका एक एग्जांपल हो सकता है, ठीक है ना, जो मैंने अभी आपको दिखाया। नेक्स्ट है बच्चों, और मार्केटिंग के तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, कुछ भी लिखोगे आप तो सब मार्केटिंग में फिट हो जाए। आजकल लोग कस्टमर की नीड्स पे ही क्या दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, अपनी अपनी चलाएंगे तो नहीं चलेंगे, ठीक है ना। एंड लास्ट है बच्चों सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, अलोंग विद द कस्टमर सेटिस्फेक्शन ड्यू इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू द सोसाइटी, ठीक है ना। एंड दिस कॉन्सेप्ट या this philosophy focuses on the या maintains balance between the profitability, social and ecological aspect एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तीन के बीच में बैलेंस बना के चलती है, ऐसा हो गया। और बैक टू बैक चिपक के फिर हमने ये 12 फंक्शंस देखे, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, है ना। बिना देखे बोलेगा आप? चलो जी, अंदर का कुछ भी नहीं पूछूंगा, बिकॉज सब कुछ अभी थोड़ी देर पहले भी कराया था मैंने, तो वो रिकॉर्डिंग में पहले वाली, मतलब रिकॉर्डिंग में नहीं था वो, ना पहले वाली में, वो आउट ऑफ रिकॉर्डिंग था, लेकिन फिर भी आप बोलिए। खैर, पहला बहुत तेज स्पीड के साथ, है ना, बस मेरी आंखों में देखने का, उधर नीचे ऊपर नीचे नहीं देखने का, ठीक है ना। ऊपर नीचे तुम गड़बड़ करते हो, उधर एप्लीकेशन में देखते हो फिर, ठीक है ना। हाँ जी, पहला गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, दूसरा मार्केटिंग प्लानिंग, तीसरा प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, थोड़ा स्पीड लेके आओ, अभी इसके बाद भी स्पीड नहीं आएगी तो फिर कुछ फायदा नहीं है। प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, कस्टमर सपोर्ट सर्विस। थैंक यू वेरी मच बच्चों, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया वो सब मैं रिवाइज करा चुका हूँ बहुत कम टाइम में आपको, और इसी के साथ हमारा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, एक फेज इस चैप्टर का हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड फेज हम कल से चालू करें कि परसों से? कल टेस्ट दे दो इसका, है ना, कल हाथ के हाथ टेस्ट दे दो, और कोशिश करेंगे कि कल कॉपी चेक हो जाए, नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं है ना। अभी बस 1-2 दिन के बाद कॉपी चेक करने वाले हैं, ठीक है ना। और कल उसमें भी टेस्ट दे दो यार, वो परसों, चलो तो ऐसा करते हैं, कल ये और परसों वो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।